I miss you too, Mom. सोच रहा हूँ ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टियां लेके कराची आ जाऊं आपके पास। जी मॉम, मैं ख्याल रखता हूँ अपना, बस आप भी रखा कीजिए। बहुत याद आती हैं। अच्छा मॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लव यू, बाय। इतनी सुबह उठ गई? तुम भी तो इतनी जल्दी उठ गए? मम्मी का फोन आ गया था, वरना पता नहीं मैं कब तक सोता रहता। 2 बार मम्मी से फोन पे बात करना तो मस्ट है ना दिन में। ऑफ कोर्स, इस मामले में तो अम्मी बहुत पंक्चुअल है। रोज सुबह रात दिन में 2 बार फोन करना होता है मुझे उन्हें। आज शायद वो मुझे काफी मिस कर रही थी, इसलिए उन्होंने खुद फोन कर लिया, वरना तो फोन मैं ही करता हूँ। लेकिन वो क्यों? ये मेरी मम्मी है, मेरा फर्ज बनता है उनसे रोज फोन पे बात करना। मम्मी ने बहुत हार्डशिप्स देखी हैं, बहुत मुश्किलों में जिंदगी गुजारी उन्होंने। पता है, जब मैं पैदा होने वाला था, शादी के सिर्फ 7 महीने बाद ही पापा का इंतकाल हो गया। आई नो, उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा होगा। She was just 25. किसी से भी शादी कर सकती थी वो, लेकिन सिर्फ मेरी खातिर उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अकेले गुजार दी। मैं उनसे कभी मिली तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है। Yes, she is. बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। तुम उनसे बहुत प्यार करते हो ना? बहुत ज्यादा। मैंने कभी भी दुख में नहीं देख सकता। चाहता हूं हमेशा बहुत खुश रहे। नाश्ते में क्या बना रही हो? तुम्हारी पसंद का मिर्चों वाला ऑमलेट। फिर तो बहुत मजा आएगा। लेकिन कॉफी तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी। Of course यार, I'll help you out. ओके, चाहती हूँ जल्दी से ऑमलेट बनाते हैं। ओके, आता हूँ, चलो। अच्छा यास्मीन, आपने इसे 20 मिनट्स के लिए बेक होने देना है। हाँ, इर्तिजा का फोन आया था, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम सो रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी, मेरा दिल ही नहीं किया जगाने को। तुम्हें मुझे उठा देना चाहिए था। नींद से उठा देती। इर्तिजा रात को फोन करेंगे तुमसे बात करने के लिए। अच्छा इर्तिजा को छोड़ो, ये देखो मैं ब्राउनीज बना रही हूँ, खाओगी? नहीं थैंक यू। क्या बात है मेरी चंदा? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर इतनी खामोश क्यों बैठी हुई हो? खामोश रहने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप सबको समन बहुत अच्छी लगती है ना, इसकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। कैसी बातें कर रहा है मेरा बच्चा? समन का और तुम्हारा कोई मुकाबला हो रहा है यहाँ? हाँ, नहीं हो रहा। कैसे हो सकता है? तुम मुझसे ज्यादा अच्छी है ना, हर चीज में मुझसे बेहतर है। स्टडीज में अच्छा खाना वो पकाती है, मुझे तो सिर्फ अंडा चाय कॉफी बनाना आता है। तहजीब तरीका उसको आता है, बेतुकी बातें तो मैं करती हूँ। आज भी उसने क्या हो गया है मेरे जान, मेरे बेटे? इतनी तल्ख बातें क्यों कर रही हो? समन बहन है तुम्हारी, तुमसे कितना प्यार करती है, उसके लिए इस तरह की बातें कह रही हो तुम? जब से वो आई है आप सबको बस वही अच्छी लगती है, बाबा मामा जफर भाई। इर्तिजा सबको।
मामा हमेशा उसी की एग्जांपल्स देती रहती है मुझे, उसकी तरह बनने को कहती है। आज इर्तिजा का फोन आया था। सिर्फ समन से बात की, फोन बंद कर दिया। तो बेटा उसने समन से बात करने के लिए फोन नहीं किया था, वो तो सारे घर वालों की खैरियत मालूम करना चाह रहा था। अब इत्तेफाक है समन फोन के पास खड़ी थी, उसने रिसीव कर लिया। इसमें इतना बुरा मनाने की क्या बात है? कोई बुरा बनाने वाली बात नहीं है, मेरा ही दिमाग खराब है। मेरा बच्चा मेरे चांद ऐसी बातें नहीं करते। मुझे सब पता है। अब समन आ गई है ना, तो आप सबको वो अच्छी लगती है, मैं नहीं। मेरी बात सुनो मेरे बेटे, समन की अपनी जगह है, तुम्हारा अपना मकाम है मेरे बेटे। कैसी बातें कर रही हो? क्या बहनों बहनों का भी कभी मुकाबला होता है? अच्छा सुनो, ठीक है, मैं तुम्हारी माँ से कह दूंगी, अब वो तुमको ज्यादा रोका टोका नहीं करेगी, ठीक है? शाबाश मेरा चांद। काश मामू मानी की डेथ ना होती, समन वहीं रहती, साल में एक दफा आती मेहमानों की तरह। ये रही तुम्हारे लिए मिडनाइट फीस्ट। मेरे लिए क्यों? मैं तो खाना खा चुकी हूँ। तुमने इतना थोड़ा सा खाया था। एंड आई नो यू डोंट लाइक वेजिटेबल्स, सो मैंने सोचा तुम्हारे लिए क्यों ना एक फीस्ट फिक्स की जाए। ऐसे क्या देख रही हो? खाओ। थैंक यू समन। बहनों में कोई थैंक यू नहीं होता। कैसा बना? बहुत मजे का है। अब तुम ये फिनिश करो, वरना मैं तुम्हें फोर्स फीड करूंगी। इर्तिजा सिंगापुर से कब वापस आ रहे हैं? आई थिंक शायद एक हफ्ते में। उसकी शादी का सोचे, एक तो साल में 35 का हो जाएगा। अरे हाँ, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि वो लड़का शादी के लिए मान जाए। यहाँ से मास्टर किया, बिजनेस में आया, तो मैंने उससे शादी के बारे में पूछा तो कहने लगा पहले मैं बिजनेस को तो समझ लूँ। फिर उसने एग्जीक्यूटिव MBA की रट लगा ली। फिर कहने लगा कि मैं अपने बिजनेस को अमेरिका तक एक्सपेंड करना चाहता हूँ, 2 साल के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। भाई कमाल। खैर बात करूंगा उससे। मैं अम्मा से भी कह दूं कि उसे समझा दे। गुड, थैंक यू, बाय। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह, इतने सारे प्रेजेंट्स। देख लो, तुम्हारी पसंद की चीजें। चॉकलेट्स, सनग्लासेस, थैंक गॉड आप नहीं भूले, और परफ्यूम। ये समन का है, मुझे नहीं पता था इससे क्या पसंद है, इसलिए मैं परफ्यूम ले आया। आई होप इसे पसंद आएगा। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? तकल्लुफ आपके लिए, मेरे लिए नहीं। थैंक यू, दिस इज लवली। उफ, आज इतनी गर्मी है, पढ़ाई पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं हो रहा मुझसे।
समन, मैं तुम्हारा परफ्यूम ले लूं? तुम मेरी सनग्लासेस ले लेना। ये क्या बात हुई? ऑफ कोर्स तुम मेरा परफ्यूम ले सकती हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम उसे यूज करोगी तो। बहनों में मेरा तेरा नहीं होता। तुम भी बिल्कुल पागल हो समझ। मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने मेरी बात को सीरियसली ले लिया। एक्चुअली मैं तुम्हें आजमा रही थी, देखना चाहती थी तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। क्या अपनी कोई चीज मुझे दे सकती हो? ये भी कोई बात करने वाली है? ये छोटी सी चीज के लिए तुम मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अहमक लड़की। सबा, तुम्हें पता है जब इर्तिजा मुझे यूनिवर्सिटी से लेने के लिए आते थे ना, तो लड़कियों के लिए उनके इतने ज़बरदस्त कमेंट्स होते थे। उनको पता भी नहीं था कि वो लड़कियों के लिए कितने हार्ट थ्रॉब हैं। वो बेवकूफ नहीं है समझ, वो सब कुछ जानते हैं। और तुम्हें क्या लगता है वो हर रोज जो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं? कैसी बातें कर रही हो? इर्तिजा ऐसे थोड़ी है। तुम्हें इर्तिजा की बुराई बुरी लगी? सब कुछ खैरियत तो है? क्या फजूल बातें कर रही हो? जाओ जाके सैलड बोल टेबल पर रख के आओ और मामा को बोलो कि खाना लग गया, मैं सालन निकालती हूँ। सबा, सबा, तुम सो रही हो? नहीं, जाग रही हूँ। सबा, मैंने तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, बल्कि समझ लो एक पर्सनल बात करनी थी। क्या बात? सुबह तुम मुझसे जो बात कर रही थी ना, शायद वो मेरा वहम हो, क्योंकि इर्तिजा ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। सबा, तुम तो जानती हो ना कि मेरी जिंदगी में आज तक ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। Nothing like this has ever happened in my life. और पता है, जब इर्तिजा हमारे घर आते थे ना, तो I never really thought of him more than a cousin. लेकिन मैं जब से यहाँ पर शिफ्ट हुई तो उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखना शुरू कर दिया, और ये बात मुझे इतनी अच्छी लगती है, और मेरा भी दिल चाहता है कि मैं उनका ख्याल रखूं। सबा, सबा, do you think he loves me? समन, तुम हमेशा इर्तिजा की नजरों के सामने रहती, फिर भी मुझसे ये पूछ रही हो? फिर भी सबा, तुम्हें लगता है कि इर्तिजा के दिल में मेरे लिए कुछ भी है? तुम्हें कोई कमी नहीं है। इर्तिजा समेत कोई भी तुम्हें पसंद कर सकता है। तुमने इर्तिजा की जितनी भी तारीफें की हैं, वो सब वैलिड है। इतना हैंडसम, चार्मिंग, इंटेलिजेंट, सबका इतना ख्याल करने वाला इंसान है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और कितने अच्छे हैं,
बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ, तुमने उनकी आंखें देखी हैं? जिंदगी से भरपूर चमकदार बोलती हुई आंखें। वो मुस्कुराते हैं तो उनकी आंखें भी मुस्कुराती हैं। खफा हो तो उनकी आंखें भी खफा खफा सी नजर आती हैं। जब वो लिखते लिखते कुछ सोचने लगते हैं तो बेख्याली में पेन अपने होठों में दबा लेते हैं। तुम मुझे क्या बताओगी सुमन? तुम मुझे क्या बताओगी? कॉफी। थैंक्स सबा। मैं ये सोच रहा था कि तुम अभी तक कॉफी क्यों नहीं लाई। आप मेरे लिए परफ्यूम क्यों नहीं लाए? तुम्हें परफ्यूम्स का शौक हो गया? नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा, ठीक है? कॉफी ठंडी हो रही है। हाँ बस, थैंक्स। सबा, तुम इतनी जल्दी सो रही हो? अभी तुमने ढेर सारी बातें करनी है। इर्तिजा की बर्थडे आ रही है, मैं सोच रही हूँ हम दोनों मिलके उसको कोई गिफ्ट दे दें। इतने थोड़े से अरसे में मुझे इस खानदान के सब लोगों की चॉइस का पता चल गया, लेकिन इर्तिजा का नहीं। आई एम श्योर यू नो हिज चॉइस बेस्ट। सबा, तुम सो गई? तुम कैसे जान सकती हो कि उसे क्या पसंद है? उसे ट्यूलिप्स बहुत पसंद है। सारी दुनिया सुर्ख गुलाबों पर मरती है, लेकिन उसे सफ़ेद गुलाब पसंद है। वाइट कलर उसका फेवरेट कलर जो है। उसे गालिब की शायरी अच्छी लगती है। उसे बारिश बहुत पसंद है। और हर वो चीज़ जो उसे पसंद है वो मैं अपना चुकी हूँ ज़िंदगी के पिछले न जाने कितने सालों से। तुम मेरी जैसी मोहब्बत तो करके दिखाओ उससे, जितनी मोहब्बत मैं करती हूँ उससे तुम अगली कई जिंदगियों में भी नहीं कर सकोगी समझ। सबा, तुमने इर्तिजा का कोई गिफ्ट सोचा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने तो काफी दिनों पहले उनका गिफ्ट लेके रखा हुआ है। अच्छा, तुमने तो मुझे नहीं बताया कि तुमने उनके लिए गिफ्ट ले लिया था। हमने रात को भी बात की थी, लेकिन तुमने तो कोई जिक्र नहीं किया। नींद में ख्याल नहीं रहा होगा, और वैसे भी मुझे नहीं पता था कि तुम उनको गिफ्ट देने के लिए इतनी बेताब हो। पता है क्या, मैं तो बचपन से उनको बर्थडे गिफ्ट देती आ रही हूँ। उसमें कोई खास बात थोड़ी है। नींद नहीं आ रही क्या? प्यार हो गया? आप क्यों जाग रहे हैं? हाँ, मैं क्यों जाग रहा हूँ? मुझे प्यार हो गया सब। मुझे सीरियसली प्यार हो गया सब। उफ सवा, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें एक बात कब से बताना चाह रहा हूँ। यार क्या चीज होता है यार, क्या चीज होता है प्यार बंदे की। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम जानती हो सब। तुम जानती हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ?
ओए, तुम जानती हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पागल हो गया हूँ। अरे ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे इर्तिजा। थैंक्स। मुझे तो याद ही नहीं था। तुम्हें याद था? आप अपनी बर्थडे भी भूल गए। वो हर साल सबा याद करवा देती थी, इस साल तुमने करवा दी। अच्छा बताएं मैं आपको क्या गिफ्ट दूं? मैं जो तुमसे मांगूंगा वो मुझे तुम दे दोगी? ऐसा क्या है? अगर मैं तुमसे तुम्ही को मांग लूं तो? असल में तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। आई नो ये फिल्मी जुमला है, लेकिन सच यही है कि मेरी जिंदगी में आज तक तुम जैसी अच्छी और स्पेशल लड़की नहीं आई। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। तुम सारी उम्र के लिए मेरा साथ दोगी? इस घर में सिर्फ आप मुझसे काम करवा सकते हैं। हाँ मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और किसी की नहीं। और अगर मैं ना जाने दूं तो? फिर मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारी आंख में एक आंसू भी नहीं देखना चाहता, जानती हो ना?
तो मेरा है, हमेशा से मेरा था। उसे मुझसे कैसे छीन सकती है? उसे मेरी जितनी मोहब्बत नहीं कर सकती, अपनी जान दे सकती है, मैं दे सकती हूँ। मुझसे मेरी मोहब्बत छीन रही। मैं इर्तिजा के बगैर मर जाऊंगी, मैं इर्तिजा के बगैर मर जाऊंगी। शिजा, खुद को संभालो सबा, प्लीज होश में आओ। तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसकी पसंद नापसंद जानने में लगी। मैं तो उसको पूरा का पूरा जानती हूँ। मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा वजूद उसके साथ जुड़ा। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर इर्तिजा मुझे नहीं पता तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कोई भी इर्तिजा को तुमसे नहीं छीन सकता। सुना तुमने? मुझे इतना बता दो कि तुम किसकी बात कर रही हो। वो मैं पर खुरदार जो कहना है वो कह दो। असल में पहले मैं सोच रहा था कि मैं दादो से बात कर लूं, लेकिन दादो आप चाहती हैं ना कि मैं अब शादी कर लूं? अरे तो इसमें पूछने वाली क्या बात है बेटा? अरे तुम्हारी उम्र में शफीक के 3 बच्चे थे। इर्तिजा, तुम्हारी शादी तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान है बेटा। अगर मैं अपनी पसंद की शादी करना चाहूं तो? भाई, जिस लड़की को तुम पसंद करोगे वो हमें दिलो जान से कबूलोगे। हमें अपनी दिल की बात बताओ इर्तिजा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुमने तो ये मेरे दिल की बात कह दी। क्यों माँ, आप क्या कहती है? हाँ, बड़ी खुशी की बात है बेटा, लेकिन तुम समन से पूछ लो जरूर। मैं समन से आज ही पूछ लूंगी। मेरा नहीं ख्याल वो इनकार करेगी। बीबी जान, अगर समन को एतराज ना हो तो मैं फौरन शादी करना चाहूँ। देखो समन, तुम पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है। ये बात जरूर है कि हम सबके दिल का अरमान है, इर्तिजा की भी ख्वाहिश है, अम्मा और शफीक सबकी खुशी है इसमें। मगर मेरे लिए और शफीक के लिए सबसे अहम बात तुम्हारी खुशी और तुम्हारी रजामंदी है। मम्मा, जो आपकी और डैडी का फैसला होगा वो भी मेरा फैसला होगा। जीती रहो, जीती रहो मेरी जान। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, अल्लाह तुम्हारे रास्ते में खुशियां बखेर दे। तुम इतने अरसे के बाद मुझे मिली हो, पता है मुझे क्या डर लगा रहता था कि मैं तुम्हें रुखसत कैसे कर पाऊंगी।
मगर अल्लाह इतना मेहरबान है अपने बंदों पे कि अब मेरी बेटी, मेरी बच्ची मेरी आंखों के सामने रहेगी। आई लव यू। अरे सबा को दवा दे दी तुमने मलिहा? जी दे दी। रात बता रही थी कि पेट में दर्द है, अभी उसे बुखार भी हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इर्तिजा और समन को शॉपिंग के लिए भी लेके जाना था, इतना कम वक्त रह गया उनकी मंगनी में। अरे बेटा तुम बेफिक्र होकर जाओ शॉपिंग के लिए, मैं हूं ना सबा के पास। तुम देखना शाम तक उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं समन के लिए चूड़ीदार बनाऊं या गरारा मंगनी के लिए। भाई ये एक जोड़ा मैंने देखा है, इसमें देखो जरा। हाँ ये तो बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। मैं ऐसे करती हूँ साथ लेके जाती हूँ, शायद समन को कुछ इसमें से पसंद आ जाए। हाँ बल्कि अच्छा है दोनों को दिखा लो, दोनों की पसंद शामिल हो तो और भी अच्छा है। समन खुश लग रही है ना? माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं। ठीक है अम्मा, मैं जाती हूँ। खुदा हाफिज़। कभी तुमने इनकी जिंदगी के बारे में सोचा है सबा? कितने दुख, कितनी महरूमियां हैं इनकी जिंदगी में। मैंने उनसे तब से मोहब्बत की जब मुझे मोहब्बत के माने भी नहीं पता था। इर्तिजा ने तो बचपन में ही माँ बाप खो दिए बेचारे ने, और समन ने इसका चेहरा पढ़ लेते कि आंखों से उनका दिल का हाल बता देते। क्या कह रही हो सबा? होश करो बेटा। इस दिल का क्या करूं जो कोई बात नहीं सुनता, बगावत करने को कहता है। मोहब्बत से तो और बगावत से नहीं मिलती मेरे जान। मोहब्बत तो इनाम की तरह मिलती है मेरे बेटे, और तुम्हें भी एक दिन इनाम की तरह मिलेगी इंशाल्लाह। नहीं अम्मा, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे इर्तिजा चाहिए, मुझे इर्तिजा चाहिए। मेरे बच्चे इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो बेटा। वो समन से मोहब्बत करता है मेरी जान। समन तुम्हारी बहन है, क्या मेरी सबा हासिद है? क्या मेरी सबा अपनी बहन की खुशियों से जलेगी? मैं हासिद नहीं हूँ अम्मा, मैं हासिद नहीं हूँ। तो बस मेरी जान उसको खुशी के साथ सीने से लगाकर मुबारकबाद दो मेरे बेटे। सब्र और कुर्बानी का बहुत बड़ा अजर होता है मेरे लाल। तुम बताओ सबा, लड़के वालों के साथ हो लड़की वालों के साथ हो? दोनों के साथ हो, लड़की वालों के साथ भी और लड़के वालों के साथ भी। ये मुझे मिठाई लेकर बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। वाकई बहुत
तो बड़ी बड़ी बातें करना शुरू हो गई हो। हाँ, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ।